Hello students, myself Rakesh Misra. This is part 2 video of revision of MCQs from past 10 years. The chapter reproduction. As you all know, the lesson reproduction is in your syllabus as the how do organisms reproduces. This is all about matter of class 10th. So class 10th students, this video lecture is very important for you. As you all know, in past first video lecture you have seen the revision of question number 1 to 10. The revision of question number 1 to 10. Listen. So that in this video lecture you will learn the revision of question number 11 to 20. In past one I have give you the chance for giving the answer of each question, and finally your answer will be summarized by yourself, and in the comment box you can give your overall marks that how much you have gained in the overall 11 to 20. It means overall 10 questions, how much marks you have gained, and you can evaluate yourself what are your preparation right now. So each and every question is important. After finishing of MCQs, the 2 video from live processes, 2 video from reproduction of MCQs, later I will give you the chance of revision for the live processes from the short and long answer type question. That may take 2 longer days, and that may also having a lot of videos from them as like the heredity. So you have a lot of time to revise each and every concepts, each and every videos, but you must have to keep your video and the links of video in your mind or the anywhere in order to revise them thoroughly during the exam time. So without delay timing, let back over the question number 11 and revise them thoroughly. क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट क्वेश्चन का था उसका मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था, लाइव क्लास में भी अच्छा इसका रिस्पांस आया। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11, द फ्लावर ऑफ हिबिस्कस प्लांट्स इज, कह रहा है हिबिस्कस प्लांट्स का जो फ्लावर होता है वो होता क्या है? बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, न्यूटर, वेरी स्मॉल। आपके पास 5 to 10 सेकेंड है थिंक करने के लिए। आप अपने मार्क्स जो है जोड़ते रहेंगे। फाइनली हम आपके मार्क्स आपको पोस्ट करने हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, फाइनल मार्क्स आपके जो है कमेंट बॉक्स में पोस्ट होने हैं। चलो, आपका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा ख़त्म हो गया है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्लियर कर दूं। जो हिबिस्कस का फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर को क्या बोलते हैं भाई? बाइसेक्सुअल में फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं जो मेल एंड फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में हो, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों एक ही फ्लावर में हो, वो फ्लावर होता है बाइसेक्सुअल। मेल पार्ट्स क्या होता है फ्लावर का? स्टेमेन। ठीक है, स्टेमेन। और फीमेल पार्ट्स क्या होता है बेटा? फीमेल होता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये तीनों मिलके क्या बनाता है? ये तीनों मिलके बनाता है कार्पेल और गाइनोसियम। ठीक है, कार्पेल और गाइनोसियम। हिबिस्कस का फ्लावर मोस्टली सब लोगों ने देखा होगा, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। हिबिस्कस देखे होंगे, इस तरह से होता है हिबिस्कस। ठीक है, ऐसे पेटल्स होते हैं, 4 पेटल्स होते हैं, और बीच से ऐसे निकला होता है। ये जितने भी दिख रहे हैं ना, ये वाले जो मैं बना रहा हूँ अभी रिसेंट में, ये सब होते हैं फीमेल पार्ट्स, ये सब मेल पार्ट्स होते हैं, सॉरी। ये सब क्या है? उसका एंथर है, और यहाँ पे होता है उसका स्टिग्मा। देखेंगे ध्यान से तो हिबिस्कस के पार्ट्स में यहाँ पे दिखेगा स्टिग्मा, ये है आपका स्टिग्मा। ठीक है, जो फीमेल पार्ट्स होता है, और ये होता है उसका एंथर, क्या होता है? ये मेल पार्ट्स होता है।
So all those plants in which male and female found on the same flower, there will be the bisexual. ठीक है, तो हिबिस्कस का फ्लावर क्या होता है बेटा? बाईसेक्सुअल फ्लावर होता है। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इसको लिख लीजिएगा कहीं, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर नहीं है ये, न्यूट्रल ये भी नहीं है, वेरी स्मॉल ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल में अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम लोग पंपकीन। क्या लिखेंगे? पंपकीन फ्लावर जो है यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है। पपाया, ट्रिक है पी, दोनों पी पी दिमाग में आ जाएगा, पपाया एंड पंपकीन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 के 2 ऑप्शन ऊपर है और 2 ऑप्शन दूसरे पेज पे, ठीक है। यहाँ पे हम आज दिखा देते हैं यहाँ पे आपको, ताकि एकदम से बातें क्लियर हो जाए आपके लिए, ठीक है। क्या दिया है? द पार्ट्स ऑफ फ्लावर विच इज़ प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ फ्लावर इज सेपल पेटल। कह रहा है प्लांट्स, फ्लावर का वो पार्ट जो सेंटर में होता है उसको क्या बोलते हैं? सेपल पेटल बोलते हैं या कार्पेल स्टेमन बोलते हैं, ठीक है। सेंटर में जो प्लांट्स जो पार्ट्स होता है फ्लावर का, जैसे मान लो ये फ्लावर है, ब्लू कलर का मैंने पेटल्स बना दिया, ठीक है, और इसके नीचे मैं बना दे रहा हूँ ग्रीन कलर का सेपल्स और उसका ये पेडिसेल, ठीक है। और ये है उसका ओवरी, और ये आपका निकल गया स्टाइल, और ऊपर हो गया यहाँ पे स्टिग्मा, और यहाँ पे निकलते हैं उसके एंथर। ये क्या है? एंथर, ठीक है। तो अगर इसको आपको लेबल करना हो, ध्यान से देखो, तो ये क्या हो जाता है इसका? सेपल। ये क्या उसका हो जाता है? पेटल। ये क्या हो जाता है उसका? स्टेमन। और ये क्या है इसका? कार्पेल। अब बताओ कि हमको कि कौन मिडिल पार्ट में है, ठीक है। मिडिल पार्ट में है कौन? तो मिडिल पार्ट में जो दिख रहा है वो कार्पेल है। स्टेमन मिडिल पार्ट में नहीं है, पेटल मिडिल पार्ट में नहीं है, सेपल बिलो में है। मिडिल पार्ट में क्या है? कार्पेल है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? कार्पेल, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है द सीड्स दैट कंटेन फ्यूचर प्लांट्स इज कॉल्ड। आपके पास ऑप्शन है कॉटिलीडन्स, सीड कोट, जर्म सेल्स, एम्ब्रियो। इसमें से कौन जो है फ्यूचर प्लांट्स बनाएगा? आप आंसर इसको बताएं। आपके पास जो है टाइम है 5 to 10 सेकेंड। चलो टाइम थोड़ा ओवर हो गया आपका। फ्यूचर प्लांट बनाता है बेटा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से फ्यूचर प्लांट बनता है, ठीक है ना। कॉटिलीडन से क्या बनता है? एग्जाम में आ सकता है। तो कॉटिलीडन से बनता है बेटा फ्यूचर लीफ। सीड कोट से फ्यूचर में कुछ नहीं बनता है। जर्म सेल्स क्या होते हैं? जर्म सेल्स गैमीट्स होते हैं, गैमेटिक सेल्स, इसको गैमेटिक सेल्स बोलते हैं। जैसे पॉलन ग्रेन्स होता है ना, पॉलन ग्रेन्स, ये जर्म सेल्स है। तो ये सब फ्यूचर प्लांट्स नहीं बनाते हैं। फ्यूचर प्लांट्स एम्ब्रियो बनाता है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, एम्ब्रियो फ्यूचर प्लांट्स बनाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए हम लोग। द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। प्रेगनेंसी के पीरियड को क्या कहते हैं? ऑप्शन है गेस्टेशन, इनक्यूबेशन, ओवुलेशन, मेंस्ट्रुएशन पीरियड। चलो टाइम आपका ओवर हो गया है। पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड। gestation is the period of pregnancy. For human being it is about 36 week of the period. 36 week of the period it is
about 9 months of the period. So you must have to focus over the gestation period. It is the very important period of pregnancy. Clear है ना? Incubation, ovulation, menstruation is a period of pregnancy नहीं. क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आ रहे हैं. द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड. प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड क्या बोलते हैं? आपके पास ऑप्शन है मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन बी है रिप्रोडक्शन, ऑप्शन सी है इंसेमिनेशन, ऑप्शन डी है ओवुलेशन. आप सभी वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको निश्चित तौर पे एग्ज़ाम में बायोलॉजी के 28 मार्क्स में 28 कोई पाने से रोक नहीं पाएगा. मैं सबका रिवीजन करा दूंगा, एक एक नंबर के क्वेश्चन का रिवीजन आपका हो जाएगा. आपके पास टाइम है, आंसर बताएं. चलो टाइम आपका ओवर हो गया. द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओवुलेशन. ओवुलेशन, इट इज कॉल्ड ओवुलेशन. होता क्या बेटा, ध्यान से आप लोग सुनेंगे तभी चीज़ों को एकदम समझ पाएंगे. देखो आप ओवरी की स्ट्रक्चर जनरली जानते होंगे बनाना, ठीक है. ओवरी आसान है बनाना, सबको आता भी होगा. ओवरी बनाना, ओवरी बनाने की प्रैक्टिस आप कर लीजिए, ठीक है. ये फिम्बरी है, ठीक है. और यहाँ पे छोटे छोटे ओवरी ओवेरियन लिगामेंट से चिपके होते, ओवेरियन लिगामेंट से इसको चिपके होते. होता क्या है, ड्यूरिंग द ओवुलेशन इससे एक ओवा निकलता है जो रिसीव हो जाता है किससे, ये रिसीव हो जाता है फिम्बरी से. फिम्बरी इसको रिसीव करता है, फिम्बरी रिसीव करता है. और ये ओवा कहाँ आ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में, और यही फर्टिलाइजेशन होता है. ये क्या होता है बेटा, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब. और इस ब्रॉडर पार्ट को, इस फिंगर लाइक पोजीशन को तो फिम्बरी कहते हैं. इस ब्रॉडर पार्ट को बोलते हैं इनफंडिबुलम. क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम, ठीक है. तो ये प्रोसेस जो ओवरी से ओवा रिलीज हुआ और पहुंचा फैलोपियन ट्यूब में, दैट इज नोन एज द ओवुलेशन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट concept, that is known as ovulation. The process of release of egg from ovary is called as ovulation. So ऑप्शन डी सही है, ठीक है. जितने लोग ऑप्शन डी है वो अपना 1 मार्क्स ऐड करते जाएंगे. अब आगे जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, द पीरियड ड्यूरिंग एडोलेसेंस व्हेन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज बिगिन टू मैच्योर इज कॉल्ड. कह रहा है एडोलेसेंस पीरियड जिसमें रिप्रोडक्टिव टिश्यूज मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं. ये क्या है, ओवीफैक्शन, पबर्टी, जर्मिनेशन, प्रोपेगेशन. आपके पास टाइम है, टाइम को यूज करिए और आंसर दिमाग में रख लीजिए. चलो टाइम आपका ओवर हो गया है. करना क्या है आपको, लिसन, सब लोग ध्यान से सुनेंगे. द पीरियड ड्यूरिंग द एडोलेसेंस व्हेन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज बिगिन टू मैच्योर इज कॉल्ड एज एज ऑफ पबर्टी. एज ऑफ पबर्टी क्या होता है, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज ये मैच्योर होना शुरू होते हैं. मेल के लिए ये 12 to 13, लेटेस्ट ऑफ 14. फीमेल के लिए 11 to 13, लेटेस्ट 14, ठीक है. तो ये 11 से शुरू होता है और ये 12 से शुरू होता है, यानी कि फीमेल में पबर्टी ये पहले आती है और मेल में थोड़ा लेट से शुरू होती है. क्लियर है ना. तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे मेल में मूछ दाढ़ी, स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट रिप्रोडक्टिव टिश्यूज एंड हैविंग मेंस्ट्रुअल साइकिल
एंड कॉन्शियसनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस इन फीमेल। ये सब आप कॉपी में लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पबर्टी। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ गए। इन ह्यूमन बीइंग फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द, कह रहा है ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? यूटेरस, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, वजाइना। यू हैव 4 ऑप्शन, चूज वन ऑफ द करेक्ट वन। चलो आपका टाइम ओवर हो गया। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ऊपर के वीडियो में मैंने बताया था फैलोपियन ट्यूब में होता है। लिसन, फैलोपियन ट्यूब डायग्राम आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैंने बोला था प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आप सब लोग डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दिस इज़ द फैलोपियन ट्यूब। और होता क्या है कि जब यहाँ पे ओवा आता है, ठीक है, तो यहीं पे स्पर्म फर्टिलाइज करेगा। अदरवाइज बाकी के कहीं पार्ट में अगर ओवा स्पर्म मिलते तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन किस में होगा? सिर्फ और सिर्फ फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो आंसर क्या है इसका? सी है। जितने लोगों को आंसर सी, जितने लोगों ने अज्यूम किया था वो 1 मार्क्स जोड़ लें, बाकी लोग 1 मार्क्स नहीं जोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। अलोंग द पाथ ऑफ वासा डिफरेंस द सिक्रीशन ऑफ विच ग्लैंड्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। वास डिफरेंस के साथ, ठीक है, कौन सी ग्लैंड का सिक्रीशन स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, स्क्रोटम, यूरिनरी ब्लैडर। चलो आपका टाइम ओवर हो गया है। आंसर है सेमिनल वेसिकल। आंसर क्या है? सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है वासा डिफरेंस में सिक्रीशन को ऐड करके, ठीक है ना, सिक्रीशन को ऐड करके। और प्रोस्टेट ग्लैंड सिट्रिक एसिड को ऐड करके एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी गेन करने की कैपेसिटी देता है स्पर्म। वैसे स्पर्म के पास खुद माइटोकॉन्ड्रियल लाइनिंग होती है, लेकिन उसके लिए एनर्जी न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है? सिट्रिक एसिड से। स्क्रोटम ये टेस्टिस का पार्ट होता है, आउटर एनवेलप। और यूरिनरी ब्लैडर ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होता है। इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग आ गए। द एम्ब्रियो इन ह्यूमन गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड। कह रहा है ह्यूमन में एम्ब्रियो जो है न्यूट्रिशन लेता है कहाँ से? मदर ब्लड से, एक स्पेशल टिश्यू से। उस टिश्यू का नाम क्या है? प्लेसेंटा, विलाई, यूटेरस, वॉम्ब। सही आंसर बताना है सबको, जिसको मालूम हो आंसर बता देगा। चलो आते हैं, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। एम्ब्रियो इन ह्यूमन गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा, ठीक है। जो एम्ब्रियो होता है, सपोज दैट ये एम्ब्रियो है, ये कनेक्शन कैसे होता है? ये मदर्स के ब्लड से अपना न्यूट्रिशन लेता है, तो उसको बोलते हम लोग प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के हेल्प के थ्रू ये मदर के ब्लड से अपना न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। प्लेसेंटा के थ्रू ये मदर ब्लड से अपना न्यूट्रिशन लेता है, ये जानना है सबको, प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है ना। और इस प्लेसेंटा के थ्रू इसको, प्लेसेंटा से ब्लड सप्लाई होती है मदर में, और मदर से ब्लड सप्लाई होती है
ये प्लेसेंटा से मदर्स क्या करती है, अपने प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड सप्लाई करती है फीटस में। ये फीटस है और ये मदर है, ठीक है। तो मदर से ये फूड गेन करता है फीटस, और अपना एक्सक्रीटरी सबस्टेंस जो है ये मदर में रिलीज कर देता है। तो ये एक्सक्रीशन रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन के लिए न्यूट्रिएंट्स मैटर मदर से प्लेसेंटा के थ्रू गेन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन स्टार मैंने लगा दिया, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए होगा किसका, 19 क्वेश्चन का, 19 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अब आते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पे, और यही इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। विच एमॉन्ग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। कह रहा है इसमें से कौन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। साइफिलिस, हेपेटाइटिस, HIV, गोनोरिया। सोचें और बताएं। चलो आपका टाइम खत्म हो गया है। आंसर क्या होगा, हेपेटाइटिस। देखो अगर ये हेपेटाइटिस बी होता तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता, लेकिन हेपेटाइटिस लिख दिया है तो हेपेटाइटिस ए भी होता है, हेपेटाइटिस बी भी होता है। ए जो है STD के थ्रू नहीं फैलता है। बाकी साइफिलिस, गोनोरिया, HIV ये सब जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो हेपेटाइटिस जो है लीवर में इन्फेक्शन होता है, लीवर में, और ये जो है हेपेटाइटिस बी लीवर में इन्फेक्शन करता है, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ये एक तरह का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ठीक है। आई होप आपके 11 to 20 क्वेश्चन के रिजल्ट आ गए होंगे। आपने जो मार्किंग की है अपने लिए आंसर सोच के, ठीक है, वो आंसर फाइनली 10 क्वेश्चन के लिए 11 to 20 मतलब 10 क्वेश्चन के लिए 10 मार्क्स के लिए कितने आपको मिले कमेंट बॉक्स में सब लोग ज़रूर बताएंगे। इसमें कोई भी झूठ नहीं बोलेंगे, आपकी हॉनेस्टी है। अदरवाइज़ बहुत सारे स्टूडेंट जो है कहेंगे हमने 10 मिला, ऐसा नहीं है। इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, ना मुझे फ़ायदा होगा। आप इवैल्यूएशन करिए, खुद का इवैल्यूएशन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम शुरू करेंगे लाइव प्रोसेसेस के शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।